सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। आप सभी को बता दें कि नगीना की सीट से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से सदन के अंदर अपनी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं धरातल लेवल पर भी वो बखूबी से बहुजन समाज के हक अधिकारों की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। और दिल्ली की पार्लियामेंट के अंदर बखूबी से बहुजन समाज, दलित समाज, महिलाओं के हितों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए या फिर उनके बजट के लिए पार्लियामेंट के अंदर वो आवाज उठा रहे हैं। आप सभी को बता दें कि बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आज एक बार फिर उन्होंने सदन के अंदर वो चर्चा के अंदर आ चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर बात रखी रोजगार को लेकर, बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, निजीकरण को लेकर, जिस तरीके से वर्तमान के अंदर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है उस पर उन्होंने चर्चा की। और साथ इन राज्यों के अंदर विपक्ष की जहां सरकारें हैं वहां पर जो बजट दिया गया वो नाम मात्र दिया गया। हरियाणा के साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की चर्चा की। और वहां से इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद और इतने सांसद वहां से चुनकर आते हैं, इसके बावजूद वहां पर जो बजट दिया गया वो नाम मात्र बजट दिया गया। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, साथ में घरेलू जो गैस है वो, उसके साथ साथ जितने भी महंगाई का लेवल जो बढ़ रहा है उस पर उन्होंने सदन के अंदर चर्चा की। साथ में उन्होंने जिस तरीके से जो दलित समाज के लिए या गरीब समाज के लिए जो आवास योजना चली आ रही है उस पर बात करते उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक तरफ सरकार आवास बनाने का जो दिखावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो आवास उनके बने हुए हैं उनके आशियानों को तोड़ने का भी काम किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्र में उन आवास स्थानों को तोड़ा जा रहा है जहां पर लोग रह रहे हैं। अपनी मेहनत की पूंजी से उन्होंने आशियाने खड़े किए, उन्हीं के घरों को आज तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने भूमि सुधार पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। और जो भूमिहीन परिवार है उन परिवारों को जमीन मिले, रिहायशी जमीन मिले, इस तरीके से उन्होंने सदन के अंदर बात रखी। इसी के साथ उन्होंने जो विनेश फोगाट है उनके ऊपर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि देश की बेटी है, हमारी बेटी है और पूरे समाज की बेटी है, हरियाणा की बेटी है, उसका जो मान सम्मान होना चाहिए वो देश की पार्लियामेंट के अंदर फूल माला पहनाकर यहाँ पर सदन के अंदर उनका मान सम्मान होना चाहिए। जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, महिलाओं के प्रति जो समानता की दृष्टि की उनकी जो सोच थी, उसको लेकर उन्होंने सदन के अंदर प्रतिक्रिया व्यक्त की। और देश हित के लिए और सर्वप्रथम हम भारतीय हैं और उसी पर लक्ष्य पर चलते हुए महिलाओं का हमें सम्मान करना चाहिए और महिलाओं को हमें सबसे आगे रखना चाहिए। बेटी देश के लिए गोल्डन बेटी है और उसके हमें मान सम्मान करना चाहिए और देश की पार्लियामेंट के अंदर लाकर उनका बखूबी से फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी इसी सोच को बढ़ावा देने का काम करते थे और लगातार जो महिलाओं के हितों के लिए, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए और उनके मान सम्मान के लिए सदैव आगे रहते थे। उसी तर्ज पर चलकर हमें भी यही कार्य करना चाहिए। और महिलाओं के प्रति जिस तरीके का रवैया प्रेजेंट के अंदर सरकार अपना रही है, या फिर हरियाणा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर मेडल लेने वाला जो राज्य है वो हरियाणा है, लेकिन बजट के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी नाम मात्र ही बजट दिया गया है। इस पर सोचने की बहुत ही जरूरत है और इस पर संज्ञान लेने की भी बहुत जरूरत है। इसी के साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने वर्तमान के बुनियादी मुद्दों पर चर्चा उठाते हुए सदन के अंदर बखूबी से अपनी बातें रखी। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए और सदन से जुड़ी हुई जानकारी देखने के लिए हमसे बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।